हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, इस टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करें उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ का, जय माँ का। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, पेनफुल एनर्जी में है कुछ। मैं इस कार्ड को हाइड करती हूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स को, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पार्टनर जो है जस्टिस करने के इस टाइम मूड में है। मतलब जो चीज़ उनको सही लग रही है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, भले ही चीज़ें खराब आपके पार्टनर की तरफ से हुई हों, लेकिन इस टाइम जस्टिस करने के मूड में है। ठीक है, चीज़ों को सही करने। और ये इनकी तरफ से नहीं आ रहा है, ये एक तरह से शनिदेव की भी एनर्जी यहाँ, क्योंकि स्टार्ट ही जस्टिस से हुआ है। एक शनिदेव की तरफ से भी एक न्याय आ रहा है कि मतलब जो भी चीज़ें आपसे पास्ट में छीनी गई थी वो चीज़ें मतलब वापस से बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं। एक पेनफुल एनर्जी जो आप लोग के इस कनेक्शन में चल रही है, आपके पार्टनर जो एक पेनफुल एनर्जी फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर इतना मतलब ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इतना पेन है, इमोशनली तो पेनफुल एनर्जी में है। आप में से कुछ लोग के पार्टनर फिजिकली भी कुछ पेन में है। ठीक है, ये इमोशनल प्लस फिजिकल एक पेन है। अब ये देख लीजिए किसकी एनर्जी पिक हुई है, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जैसा लग रहा है कि फिजिकल पेन भी कहीं है, कुछ इमोशनल पेन भी है। ठीक है, या तो चोट या समथिंग, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ कर्मा जैसे ये आपके पार्टनर फेस किए हैं एट प्रेजेंट कुछ। अब ये किसकी एनर्जी आ रही है मुझे नहीं पता। ठीक है, जो ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर करने की एक कोशिश है, लेकिन अभी भी बहुत बातें आपसे हाइड। अच्छा, ये पेन जो है, ये पेन भी आपसे हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे एक तरह से रिकॉल करना वो दिमाग में अपने कि हाँ ये चीज़ हुई थी, ये चीज़ नहीं हुई थी, इसका क्या मतलब है, मतलब ऐसे करके अपने ओवर थिंकिंग वाली जो एक एनर्जी है। आप में से बहुतों के पार्टनर जो है इस टाइम अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी भी साथ ही साथ है। एक पैशनेट तो फील कर रहे हैं लेकिन एक नेगेटिव वे में, मतलब वो जो ऐसे द डेविल की जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, पैशनेट फील करेंगे लेकिन वो बहुत पॉजिटिवली पैशनेट वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, वो एक तरह से एडिक्शन वाली एक एनर्जी है। यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस रहे हैं वो क्लियर करने की कोशिश हो रही है, और यहाँ शनिदेव का कार्ड आ गया है। ठीक है, न्याय तो होगा, और इसी कारण से मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल है, कुछ तो वो पेनफुल सिचुएशन में हैं, आइदर फिजिकल और मेंटल, इमोशनल, कुछ पेनफुल सिचुएशन में उससे बाहर निकलने की एक कोशिश है। चलिए देखते हैं क्या और है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? जिस भी सिचुएशन में ये स्टक हैं वहां पे बहुत पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है इनके ब्लॉकेजेस के कारण। देखिए, कोई ऐसी एक सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर जो है स्टक है, मेंटली स्टक हैं प्यार के मामले में, उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, या तो आप दोनों के बीच में या आपके पार्टनर और किसी और के बीच में, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या जस्टिस आ रहा है।
और क्या जस्टिस आ रहा है, जस्टिस क्यों आया है, जय माता दी, जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस। ओके, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो एक जस्टिस की एक वो एनर्जी है कि होपफुल आपके पार्टनर अब हो रहे हैं और आपको भी होपफुल रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि एक नई शुरुआत होने वाली है बहुत अच्छी, जो आज तक मैनिफेस्ट की, मैं कार्ड्स ही दिखा दूं पूरे, देखिए जो आज तक आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें पूरी होने वाली हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, कुछ एनर्जी तो आपके पार्टनर की ऐसी है कि अभी कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट जो आपके साथ उन्होंने किया, इसीलिए इस पेनफुल एनर्जी से निकल कर एक जॉयफुल एनर्जी में आना चाहते हैं या चाहती हैं, और अपने माइंड को भी डाइवर्ट करने के लिए अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं। चलिए देखते हैं, आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग के पार्टनर का कॉल या मैसेज आ भी चुका होगा। चलिए और एनर्जी क्या है देखते हैं। जय माता दी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। हार्ट चक्रा, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ही हार्ट चक्र आया है। डिसेप्शन एंड एनवी, तो कुछ बातें तो देखिए आपसे छुपाई जा रही हैं, नो डाउट कुछ बातें छुपाई जा रही हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो देखिए अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में भी अपने आप को अपना फोकस बना के चल रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, अपनी विशेज़ को पूरी करना चाहते हैं या चाहती हैं। आपके साथ इस रिलेशनशिप का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसको सॉलिड करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रुथ, कुछ ट्रुथ सामने आ सकता है, जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, या कोई ऐसा ट्रुथ सामने आया है किसी कारण से, इस कारण से ये पेनफुल एनर्जी में कुछ तो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। हार्ट चक्र, इनका हार्ट चक्र जो है वो आपकी तरफ ब्लॉक्ड रहा है, जिसके कारण से इमोशनल गैप और मतलब एकदम आपसे दूरी बना लेना, अचानक से आप पे ध्यान नहीं देना, काफ़ी चीज़ें हुई होंगी। तो वो हील हो रहा है ये चक्रा, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ये टाइम लगेगा, हीलिंग में तो टाइम लगेगी, तो लेकिन हीलिंग होगी और चीज़ें फिर आपकी तरफ काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। आप चाहें तो हीलिंग आप भी कर सकते हो, ठीक है। जय माँ काली। चलिए मैसेजेस देखते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या चीज़ें बता देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या बातें बताना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। इज इट ओवर, तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप लोगों के बीच में, या समथिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए जो अच्छा है वो आप ज़रूर कीजिए। मतलब अगर आपने अपने आप को स्टक कर लिया, आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो गए हो, तो आप प्लीज़ मतलब खुद के मन का ज़रूर कीजिए, ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू, तो ये बताना चाहते हैं कि आपके बगैर मतलब काफ़ी लाइफ जो है वो डार्क हो गई है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, तो इनको ये आपको बताना चाहते हैं कि कोई इनको समझ नहीं पाता है जल्दी जितना कि आप इनको समझते हो। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, और यहाँ से इज इट ओवर, तो देखिए इनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं आप इनको छोड़कर ना चले जाओ, जैसे बाकी लोगों ने इनके साथ किया। हो सकता है पास्ट में इनके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, तो इनको ऐसा लगता है कि ये कभी आपको खुश नहीं रख सकते या नहीं रख सकती। हो सकते हैं इनके कुछ ऐसे एक्शंस रहे हों, इमैच्योर एक्शंस रहे हों, जिसका अब रियलाइजेशन होने से अब इनको ये समझ में आ रहा है कि ये आपको बहुत खुशी नहीं दे सकते या नहीं खुशी नहीं दे सकती। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।